Subscribe now. वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम। गुड मॉर्निंग। आज है 31 अगस्त सन 2023। 31 अगस्त सन 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आज की वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक्स। हाल ही में लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं बताई गई हैं, जिनमें 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। देश में सबसे अधिक MI लघु सिंचाई और मिलियन भूजल योजनाएं भी हैं। देश में सबसे अधिक MI योजनाओं में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद है कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चूका स्पोर्ट स्थित है। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का क्या नाम है? डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम दिया गया है या बनाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक जो 1 सितंबर से कार्यभार संभालेंगी। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनने के लिए तैयार हैं। असम ने पहले ही एक आदेश जारी कर घोष को जंगल का मुखिया नियुक्त कर दिया है, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो 1 सितंबर से नागांव, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, सोनितपुर और विश्वनाथ जिलों में फैला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी क्षेत्र में मानव उपस्थिति से अछूते अंतिम क्षेत्र में से एक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडों के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ बाघ, हाथी, पैंथर और भालू तथा हजारों पक्षियों सहित कई स्तनधारी निवास करते हैं। KNP की पहली बार 1905 में प्रस्तावित आरक्षित वन घोषित किया गया था। उसके बाद 1908 में आरक्षित वन और 1916 में खेल अभयारण्य घोषित किया गया। सन 1950 में इसे एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 27 फरवरी 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया। यूनेस्को ने दिसंबर 1985 में KNP को विश्व धरोहर घोषित किया है। असम से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। राजकीय पुष्प है द्रौपदी माला। राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है
बुडडॉक और राजकीय वृक्ष है होलोंग। हाल ही में एक स्वास्थ्य अवसर पर और चुनौतियों पर G20 कार्यशाला किस स्थान पर आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 कार्यशाला बेंगलुरु में शुरू की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु में G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इसके साथ स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, और इस विषय के अनुसार एक स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला का महत्व बढ़ जाएगा। बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राजकीय पुष्प है कमल। राजकीय भाषा है कन्नड़। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय वृक्ष है चंदन। यहाँ डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 834.16 किलोमीटर फैला हुआ है। हाल ही में किस देश ने उद्घाटन महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर जीता है? भारत ने उद्घाटन महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर जीता है। भारत ने फाइनल में थाईलैंड को 7.2 से हराकर महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर जीता है। फाइनल में भारत के लिए मारियाना कुजर और ज्योति ने 2-2 गोल किए। इस जीत के साथ भारत मस्कट में 2024 में होने वाली हॉकी 5S विश्व कप के लिए क्वालिफाई हो गया है। भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। भारत और बांग्लादेश ने 28 अगस्त सन 2023 को ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरामाने ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वैकर उज़्ज़मान, प्रधान कर्मचारी अधिकारी, सशस्त्र बल डिवीजन के साथ बैठक की सतह अध्यक्षता की। भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत इंटरैक्टिव तंत्र है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और दोनों पक्षों में बढ़ती रक्षा सहयोग गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया। वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यासों को शामिल किया गया और दोनों पक्ष इन अभ्यासों में जटिलता को बढ़ाने पर सहमत हुए। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रीय भाषा है बंगाली। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुख्य न्यायाधीश हैं हसन फैज सिद्दीकी। मुद्रा है यहाँ की टका। राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला।
राष्ट्रीय नारा है जय बांग्ला। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा? कनाडा। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। कनाडा वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री और कनाडा की प्रशांत आर्थिक विकास एजेंसी के लिए जिम्मेदार मंत्री माननीय हरजीत एस सज्जन द्वारा की गई। यह कार्यक्रम वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में होने वाला है। GEF असेंबली एक महत्वपूर्ण वैश्विक सभा है जो हर 4 साल में बुलाई जाती है। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण और भूमि और महासागर स्वास्थ्य सहित गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए वित्त पोषण के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में नई दिल्ली में आउटलुक ग्रुप की कॉफ़ी टेबल बुक सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स का विमोचन किसने किया है? JP नड्डा ने। JP नड्डा ने आउटलुक ग्रुप की कॉफ़ी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में आउटलुक ग्रुप की कॉफ़ी टेबल बुक सिख एंड मोदी ए एनर्जी ऑफ 9 ईयर्स का विमोचन किया है। श्री नड्डा ने कहा कि सिख गुरुओं की शिक्षाओं को ने समाज की एकता, देशभक्ति और धर्म के प्रति समर्पण में योगदान दिया। यह पुस्तक एकता, देशभक्ति और धर्म के प्रति समर्पण में सिख गुरुओं की शिक्षाओं के लिए योगदान के बारे में बात करती है। यह किताब भारत में सिख की यात्रा और PM मोदी की सरकार के साथ उनके संबंधों का भी पता लगाती है। यह किताब आउटलुक ग्रुप की एक कॉफ़ी टेबल बुक है। हैदराबाद को भारत का हाल ही में किस देश को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? हैदराबाद को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड के पास अपनी तरह के पहले टिकाऊ सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक के साथ आगे बढ़ रहा है। हेल्थवे नामक इस 23 किलोमीटर के 3 लेन ट्रैक के 2 खंड हैं। नानकरामगुड़ा से तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी तक 8.5 किलोमीटर और कोलरू से नरसिंगी तक 14.5 किलोमीटर नरसिंगी जंक्शन पर परिवर्तित होते हैं। सौर पैनलों के साथ दक्षिण कोरियाई बाइक राजमार्ग से प्रेरित होकर इस उद्देश्य साइकिलिंग चालकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित कराना है। यह था हमारी पिछली वीडियो का प्रश्न, जिसमें आपके द्वारा सही उत्तर दिए गए। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सीमा परिसीमन पर अपनी पहली बैठक की है? भूटान के साथ। चीन और भूटान ने इस सप्ताह अपनी विद्युत सीमा के परिसीमन पर नवगठित संयुक्त तकनीकी टीम की पहली बैठक की है, क्योंकि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने चीन में 4 दिनों तक मुलाकात की और सीमा समाधान में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। गुरुवार को बीजिंग और थिम्पू में एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 13वीं विशेषज्ञ समूह बैठक EGM बीजिंग में आयोजित की गई थी और चीन भूटान सीमा के परिसीमन पर एक संयुक्त तकनीकी
टीम की स्थापना को एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में वर्णित किया गया था, जबकि अप्रैल 2021 में आयोजित EGM के 10वें दौरे और जनवरी 2023 में आयोजित EGM के 11वें दौर के बीच 2 साल का अंतर था। आज का प्रश्न है, हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिए। यदि आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे कि अन्य छात्र भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। स्टडी नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।